नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। जितेंद्र सिंह की खबर के मुताबिक मोतिहारी जिले के रक्सौल प्रखंड स्थित जोकीआड़ी भोले शिव मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले 7 दिवसीय गणेश पूजा को लेकर बुधवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 11 से श्रद्धालुओं ने अपने साथ कलश सर पर रखकर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर करारा हमला किया है। उन्होंने वित्त मंत्री के इस्तीफे वाली कांग्रेस की मांग का समर्थन किया है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया है कि कैसे एक इस्तीफे की वजह से देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता को धक्का लगा था। स्वामी ने अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी को इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि अगर वो जेटली का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो उनकी लोकप्रियता को धक्का लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के द्वारा आयोजित हजरत इमाम हुसैन की शहादत के स्मरणोत्सव अशरा मुबारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम के साथ बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी मौजूद रहे। बोहरा समुदाय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रवचन कार्यक्रम में कोई पीएम शामिल हुआ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी के बीच में आना मुझे हमेशा से बहुत प्रेरणा देता है और एक नया अनुभव देता है। अशरा मुबारक इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका आभारी हूं। भारत से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या के बाद अब एक और भगौड़े ललित मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर ट्वीट किया है। माल्या के दावों को सही ठहराते हुए आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने जेटली की तुलना से सांप से की है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को झूठ बोलने की आदत है। ललित मोदी ने विजय माल्या से अरुण जेटली की कथित मुलाकात पर कहा कि जेटली इस तरह इनकार नहीं कर सकते। कुष्ठ रोगियों को दिव्यांगों का दर्जा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों को अब देश में दिव्यांगों का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग के आरक्षित कोटे में अब उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आदेश जारी कर कहा है कि कुष्ठ रोगियों को विकलांगता की सूची में चिन्हित कर अधिनियम सूचना जारी की जाए और कुष्ठ रोगियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है और वो उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेने का कोई न्योता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने आरएसएस द्वारा विभिन्न नेताओं को 7 प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के लिए दिए गए न्योते पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा। ओवैसी ने कहा कि ये एक ऐसा संगठन है जो हिंदू राष्ट्रवाद में यकीन रखता है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जेल से रिहा कर दिया गया है। योगी सरकार की मेहरबानी ने भीम सेना के चीफ रावण को आधी रात को सहारनपुर जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहाई के बाद रावण ने कहा कि उस समय के डीएम ने मुझे गलत तरीके से फंसाया, जो मेरे साथ जाती हुई थी। मुझे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वटाली की जमानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने जहूर वटाली को जमानत दी थी। कोर्ट ने वटाली को ही 2 लाख रुपए की निजी मुचलके और उतनी ही राशि की 2 जमानत पर ये जमानत दी थी। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक्ट मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 2018 में एबीवीपी ने एनएसयूआई को बड़े अंतरों से मात दी है। बीजेपी से संबंध एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर अंकित बसोया, एबीवीपी उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह, एबीवीपी सचिव पद पर आकाश चौधरी, एनएसयूआई संयुक्त सचिव पद पर ज्योति चौधरी एबीवीपी ने सफलता हासिल की। वहीं कांग्रेस की चित्र इकाई वाली एनएसयूआई ने केवल सचिव पद पर अपनी जीत दर्ज कराई। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों घुसपैठियों का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, हर घुसपैठी को छाट कर देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से ये भी आह्वान करते हुए कहा कि अगर आपको ऐसा कोई भी रोहिंग्या व्यक्ति दिखाई देता है तो आप सरकार को सूचित करें, इसे एक एक को हम बाहर फेंक देंगे।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 19 वर्षीय युवती का कथित रूप से अपहरण करके उसके साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में 12 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ये पीड़िता कॉलेज में पढ़ती है और CBSE टॉपर रह चुकी है। 19 साल की युवती को उसकी प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति सम्मानित भी कर चुके हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि जैसे उसे बचाने की कोई सुन ही नहीं रहा है, पुलिस भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 2 मासूम बच्चों से रेप की वारदात हुई है। पहली वारदात दिल्ली के कृष्णा नगर की है, जहां एक घर में अकेली बच्ची को एक बुजुर्ग ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दूसरी घटना मयूर विहार फेज 3 में हुई। यहां एक 8 साल की बच्ची को पार्क के पास हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने गरीबों की मदद के लिए $2 अरब दान देने का निर्णय लिया है, जिससे बेघर परिवारों और गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। ये फंड 2 हिस्सों में विभाजित होगा। विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। राजधानी में दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81.28 रुपए प्रति लीटर और डीजल 73.30 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन भले ही फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन अपनी फिटनेस मेंटेन करती हुई जरूर दिखती हैं। वो टफ से टफ वर्कआउट भी एक्टिविटी फॉलो करती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। सुष्मिता 42 साल की उम्र में भी एकदम फिट नजर आती हैं। उनके वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हैं। इसमें वो वर्कआउट करती हुई नजर आती हैं। उनकी फोटो भी बताती है कि वो कितनी फिटनेस कॉन्शियस हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV। खबरों की हकीकत, मनोरंजन